हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपको 2026 में होने वाले टेंथ के एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोगों से ये कहना था कि ये मेरे YouTube चैनल को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरह का कंटेंट आप लोगों को देता रहूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये है हमारा आज का फर्स्ट सवाल। ठीक है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अगर इस तरह से सवाल आपको कभी मिलता है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार के एग्जाम में जो है ये इस तरह का एक सवाल जरूर ही होता है। तो समांतर श्रेणी में कोई दिया गया कोई जो है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रहता है सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम लोग निकाल करके देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे कि ये इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, क्लास 1 यहाँ पर -1 से -1 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आएगा -2। -3 से जब हम -1 करेंगे तो हमारा मिलेगा -2, और -5 से जब हम -3 करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो इसमें जो है ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है हमारा करेक्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो इस तरह से कभी भी अगर समांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल आएंगे तो आपको सार्वअंतर निकाल करके उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से खुद से सॉल्व करके देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है, एपी में नहीं है। हाँ, देखेंगे कि पीछे के दो क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि कौन एपी में है, और इसमें पूछा गया कौन एपी में नहीं है। तो जो एपी में नहीं है वो हमारा आंसर होगा। देखिए, इसमें से जब हम चार में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, यानी कि ये एपी में है। 6 में से जब 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, यानी कि ये भी जो है हमारा एपी में है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो हमें इन दोनों ऑप्शन को जो है बिल्कुल ही नहीं छूना है। हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 4, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2। तो देखिए यहाँ पर जो सार्वअंतर अलग अलग आ गया, यानी कि हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है
ये एपी में नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले बिना जल्दीबाजी किए हम पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उसमें एपी में है पूछ रहा है कि एपी में नहीं है पूछ रहा है, उसके अनुसार जो है हम अपने सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। सेम टू सेम सवाल है, इसको आप लोग अपने से करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का सार्व अंतर क्या है, इसका सार्व अंतर पूछा गया। सार्व अंतर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, या 14 से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, या 19 से 14 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो सार्व अंतर हमारा क्या है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सार्व अंतर निकालने से रिलेटेड आपके पास एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इस बात को आप ध्यान में बना करके रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा जो है ये रूट लगा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए कि ये जो है रूट लगा हुआ है, ये √2 है। √2 के बाद कितना है, √8। √8 को जो है हम 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर है √18, √18 को जो है हम 3√2 लिख देंगे। यहाँ पर है 32, यानी कि इसको हम 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, पदांतर पूछा गया, पद का अंतर क्या है। ठीक है ना, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, इसमें से 2√2 से जब हम √2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2। पदांतर यानी कि पदांतर जो है ये सार्व अंतर का ही जो है ना दूसरा नाम जो है पदांतर रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में जो है हमें सार्व अंतर निकाल करके बताना है। तो हमारा सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो सार्व अंतर हो जाएगा हमारा √2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक प्रैक्टिस सेट टाइप का जो है एपी से लिया हुआ प्रैक्टिस सेट टाइप का ये क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बनाया गया है। ये वीडियो और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए ही तैयार किए गए हैं। अगर आप 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस स्क्रीन पर दिखने वाला आज सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि किसी एपी का nवां पद, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी एपी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर ज्ञात करें। तो देखिए जब भी कभी इस तरह का सवाल दे, nवां पद इस तरीके से हो तो n का मान जो है पहले हम 1 रख लेंगे, n का मान जो है 2 रख लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसमें जब हम n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 × 1 दैट इज हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और जब n का मान 2 रखेंगे तो 5 - 3 × 2 यानी कि हो जाएगा -1। यानी कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है। अब क्या है कि हमें पदांतर पूछा गया है, यानी कि d निकालना है। तो -1 - 2, -1 में से 2 को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो हमारे पास मिलेगा ऑप्शन -3। तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा, -3। तो ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिखा हुआ है x + 2। क्वेश्चन नंबर 8 है x + 2 3x
4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये जो है ये एक पद है, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, ये जो है ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या ज्ञात करें। तो आप लोग को हम बताते चले कि x का मान अगर कभी भी आपको समांतर श्रेणी में इस तरीके से पद मिल जाए a1, a2 और a3, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि a2 का जो मान होता है ये a1 और a3 के ठीक बीच में होता है, ठीक ना। इसको मध्य पद भी बोला जाता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 3x बराबर x प्लस 2 और उसके बाद इधर का हम जोड़ देंगे 4x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x बराबर x और 4x हो जाएगा 5x प्लस 2 और 1 ये हो जाएगा 3 और 5x इसमें से आकर माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 5x तो बचेगा इधर 3 और 6 इसमें 5x माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा x, x का मान कितना होगा 3। x का मान जब 3 आएगा तो हमारा C नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिएगा बच्चों, ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस समय, कहने का मतलब है 2025 में, 2024 में, 2023 में इस तरह का क्वेश्चन जो है एक हमेशा रिपीट कर रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पहला पद मान लेंगे हम, पहला पद है हमारा, पहला पद है हमारा 2/3, दूसरा है a और तीसरा पद है 2। तो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करें। अभी अभी हमने बताया है आपको कि अगर कभी a का मान निकालना हो तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये देखो, ये जो है ये बीच में है, क्या है ये बीच में है, यानी कि a बराबर हम लिख सकते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 2/3 अब प्लस ये दूसरा वाला पद 2 और डिवाइडेड बाई सबसे नीचे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2/3 अब प्लस 2 और नीचे वाले 2 को 1/2 करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 2 8, यानी कि 8/3 गुने 1/2 ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4/3 जो है ये हमारा a का वैल्यू है। तो a का वैल्यू कितना है 4/3, देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में जो है ये 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है समांतर श्रेणी में यदि d का मान जो है, यदि d का मान जो है -4 और n का मान 7 है और an का मान जो है ये an इस तरीके से लिखा हुआ है, an का मान जो है यहाँ पर 4 है, तो a का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान है, देखो बच्चों यहाँ पर an = a प्लस n-1 into d का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे और जो जो पद दिया गया है जहां जहां है वहां वहां लिख देंगे। जैसे an की जगह पर कितना लिखना है 4 लिखना है, a की जगह पर a तो हमें निकालना ही है, उसके बाद जो है n की जगह पर कितना लिखना है, तो देखो n की जगह पर कितना लिखना है 7 लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 - 1 और d का मान कितना है -4, यहाँ लिख देंगे -4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर a, यहाँ से देखिए 7 में से जब 1 घटाएंगे तो आएगा 6 और 6 में 4 का तो हो जाएगा -24, यहाँ पर हो जाएगा 4 अब प्लस 24 बराबर a, यानी कि हो जाएगा 24 4 28 और ये जो है हमारा a का मान जो है 28। ऑप्शन नंबर डी
हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने अभी 10 क्वेश्चन किया। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अभी हमारी मंजिल तो बहुत दूर है, हम अभी रास्ते में अभी क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं। तो हम लोग 10 से पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। समांतर श्रेणी में यदि a का मान दिया हुआ है 3.5, d का मान है 0 और n का मान है 101। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर d का मान कितना है 0, d का मान कितना है 0 और n का मान जो है 101 है। तो an का मान ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से कभी भी आपके पास सवाल आए, क्या इस तरह से कभी भी आपके पास सवाल है जिसमें d यानी कि सार्व अंतर का मान जो है 0 हो, और यदि सार्व अंतर का मान अगर 0 रह रहा है कभी भी, कि अगर कभी भी सार्व अंतर का मान 0 रह रहा है तो n का मान चाहे 101 हो, चाहे 505 हो, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, कुछ भी हो, an का मान वही होगा जो a का मान होगा। जैसे a का मान कितना है 3.5 है, ये AP इस तरीके से 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, समझ रहे हैं इस बात को। इसी कंडीशन में तो d का मान 0 आ सकता है, और जब d का मान जब 0 है तो इसको हम कितना बार भी लिखेंगे, 101 नंबर पर भी जाएंगे ना, तो हमारा जो है an का मान जो है an का मान जो है कितना होगा 3.5 ही होगा। तो कभी भी इस तरह से AP में एक बात याद रखेंगे, सॉल्व करने में जरा सा भी टाइम वेस्ट और अपना माइंड वेस्ट नहीं करना है। अपने टाइम को और अपने माइंड को एग्जाम के समय में एकदम सिक्योर करके रखना है, ताकि हम उसको दूसरे किसी क्वेश्चंस पर लगा सकें। तो ये छोटा सा जो है एक ट्रिक है कि अगर कभी भी d का मान 0 हो जाए, कभी भी क्या d का मान अगर 0 हो जाए, और जैसे ही d का मान 0 होगा तो ध्यान में रख लेना है कि A1, A2, A3, A4, A5 कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं ना, सब के सब केवल और केवल प्रथम पद हैं और उसके फोटोकॉपी है, यानी कि वो इस तरीके से AP रहेंगे। अगर पहला पद दू रहेगा तो बाकी भी सब के सब दू ही रहेगा, यानी कि सब के सब उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो है पहला पद क्या है 3.5 है, तो यहाँ पर 101वां पद क्या हो जाएगा 3.5 रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर 30वां पद निकालना है, यहाँ पर जो है हमें 30वां पद निकालना है। ध्यान से देखेंगे कि एपी का जो मान है 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, यानी कि एपी का मान क्या हो रहा है घट रहा है। और कभी भी अगर एपी का मान घटता है तो यहाँ पर डी का मान जो है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे कि अगर एपी का मान घटता है तो डी का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान लिख देंगे हम। ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना हो जाएगा, तो 7 में से 10 घटाएंगे, 7 माइनस 10 यानी कि हो जाएगा -3। और एन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 30, और हमें निकालना है ए एन डेट इज A30 इज इक्वल टू ए प्लस n-1, n-1 यानी कि 30 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29, इंटू डी का मान कितना है -3 यानी कि हो जाएगा 10 और माइनस 9 3 या 27 2 8 यानी कि हो जाएगा कितना -77 है। लग रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा सटीक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सॉल्व करने पर जो है हमारा आंसर आ रहा है -77 में भी ऑप्शन में हमारा -77 नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को जो है फॉल्स कह सकते हैं। और हम आपको एक दूसरी बात बता दें कि इसमें से पहले की क्वेश्चन फॉल्स है, क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन जो है फॉल्स है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि अगर कभी इस तरीके से दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर मान घट रहा है ना, तो 10 से 7, 7 से 4, 4 से 1, 1 से -2 यानी कि माइनस में, यानी कि 30वां पद अगर होता भी तो क्या होता है माइनस में होता है, यानी कि -75 के
आसपास होता है या यहीं होता है, क्योंकि बाकी की ये जो है ना, ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो कि ऑप्शन ये तीनों हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारा आंसर जो है -77 आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन गलत है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत मिल रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो गलत क्वेश्चन के बदले जो है नॉर्मलाइजेशन करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं गलत क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे लिखा हुआ है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम, यहाँ पर A का मान लिखा हुआ है 3 -3। ठीक है, D का जो मान है -1/2 में से हमको -3 करना है, -1/2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि हो जाएगा कितना 5/2। ध्यान रखेंगे D का मान आया है कितना 5/2। उसके बाद 11वां पद यानी कि A11 बराबर A + 10D कह सकते हैं। ये इस तरीके से A का मान कितना हुआ है -3 + 10 इंटू D का मान कितना है 5/2। ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, -3 + 25, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा 22। हमारा आंसर कितना आएगा 22। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है ना। तो 13 नंबर का AP -3 -1/2 2 का 11वां पद कितना होगा 22। हर एक क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, बिना उस पर विचार किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम उसके बारे में पूरे तरह से श्योर हो जाएंगे तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर जोड़ कर ही हमें 500 पूरे करने हैं। ठीक है ना, ये एक एक नंबर कहीं मिस्टेक ना हो जाए, गलत होने, अगर कोई आपने क्वेश्चन गलत बना दिया तो समझ लीजिए कि आपका एक नंबर गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को समेटते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बताया जा रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद, यानी कि यहां पर लिखा गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद। ठीक है, तो प्रथम दो पद कहा गया, यानी कि ये जो है ये A1 है और ये जो है हमारा A2 है। तो समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करें। ठीक है ना, तो देखो A1 का मान दिया हुआ है कितना -3, और दूसरे पद से हमें मतलब नहीं है, D निकालना है, यानी कि A2 - A1 D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी कि 4 -3 हो जाएगा 4 + 3 रेटी कितना हो जाएगा 7। 21वां पद निकालना है, यानी कि 21वां पद यानी कि A + 20D। A का मान कितना हुआ है -3 है हमारे पास A का मान, और D का मान कितना है 7 है। तो प्लस यहाँ पर 20 × 7 तो -3, 7 × 14, 20 × 7 140, यहाँ पर हो जाएगा 137। 21वां पद हमारा कितना हो जाएगा 137। B हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आगे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाई मोरे, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अगर अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें पता चलेगा अगर आपको हमारे वीडियो में अगर आपको हमारे वीडियो में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लैग कर रहा हो, या अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया नोट्स में हमें बताने की कोशिश करें।
दूसरी और बात है कि जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के पास, अपने सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, हमारी मदद से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। उसमें वो लोग आपके तरफ से भी उनके लिए एक मदद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद 5 और 9 है, तो श्रेणी का 13वां पद निकालना है। तो देखिए साफ साफ बताया गया है कि प्रथम दो पद 5 और 9 है, यानी कि ए का मान जो है 5 दिया गया है और दूसरा पद 9 है, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 को माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 5 हो जाएगा कितना, 4। 13वां पद यानी कि ए प्लस 12d, यानी कि ए का मान है कितना, 5 प्लस 12 गुने डी का मान कितना है, 4, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस 12 चौके 48, और 48 5 कितना होता है जी, 53 होता है क्या। तो चलिए अगर 53 होता है तो 53 पर टिक लगा देते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है एपी, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है एपी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है। हाँ, थोड़ा सा ये अभी इतने देर के बाद जो है क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव हुआ कि कौन सा पद 78 है। अगर कभी भी कौन सा पद पूछा गया है, कौन सा पद, तो यानी कि यहाँ पर n का मान निकालना है, ठीक है ना, कौन n, कौन सा पद 78 है, तो n का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे a का मान जो है कितना है, 3 है, और d का मान 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और an का मान दिया हुआ है कितना, 78, हमें n निकालना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। an का मान है 78 बराबर a का मान कितना है, 3 प्लस n-1 और d का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है। 78 को इधर ला करके घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 75। इस देखिए कि यहाँ से 5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-5 होगा, 5 को फिर इधर ला करके घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 70 बराबर 5n, और n बराबर 70 बटा में 5, यानी कि होगा हमारा 14, यानी कि 14वां पद है। इसमें भी 14वां पद जो है हमारा 78 होगा, लेकिन इसमें भी हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो अगर हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से ये -5n इधर आएगा तो ये 80 हो जाएगा, और 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 80, तो 5 से यहाँ पर कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16वां पद। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग भी बोलते नहीं ना हैं, जैसे है वैसे ही चलने देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के 2026 के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एकदम खूब सेम क्वेश्चन है। बस इसमें यही देखना है कि इसमें जो डी का जो मान है, यानी कि जो सार्व अंतर का जो मान है, जो कॉमन डिफरेंस का जो मान है, वो मान आपको निगेटिव दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है आंसर जो है ये माइनस में आ रहा है, ठीक ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि केवल हमें n का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं।
समांतर श्रेणी इतना में कितने पद है, सेम टू सेम इसमें भी n का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप खुद से करिए बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, और इसका जवाब जो है आप अगर कर रहे हैं तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -3 डॉट 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 34 में कितने पद हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करते हैं अगर हम, तो a का मान दिया हुआ है -10 और d का मान दिया गया है 4। d का मान कितना है 4, क्या है देखेंगे तो -10 से 4, 4 -10 से -6, -6 से -2, -2 से 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो d का जो मान है वो कितना है 4 है, 4 प्लस हुआ है। 10 से 4 बार आगे जाएंगे तो -6 आएगा, और -6 से अगर 4 बार आगे जाएंगे तो -2 आएगा, -2 से अगर 4 बार आगे जाएंगे तो हमें 2 आएगा। तो d का मान कितना है d का मान है हमारा 4। और 34 में कितने पद है, यहाँ पर इसी रास्ते में 34 है, यानी कि an का मान जो है कितना है 34 है। हमें n का मान निकालना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर जो है इस मान को रखिए और सॉल्व करके और इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल नया नियम नहीं है। जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है केवल इसी फॉर्मूला पर बने हुए हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि समांतर श्रेणी के -11, -18, -5 इतना के अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करें। अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए इस तरह का क्वेश्चन में इसमें करना क्या होता है। इसमें पहले तो हम d का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ये अभी a है तो d का मान कितना हो जाएगा, तो -11 ये हमारा d का मान है। ये हो जाएगा -8 प्लस 11 यानी कि कितना हो जाएगा 3। कितना होगा 3। अब हम इस तरफ से जो है चौथा पद निकालना है। तो a का मान जो है हम a का मान जो है हम 49 लिखेंगे, और d का मान जो है चूंकि हम उल्टे अगर AP से आएंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते हम उधर से आएंगे, तो d का मान जो है यहाँ पर 3 आया है, लेकिन लिखेंगे कितना -3, और n का मान लिखेंगे 4, n बराबर 4, और A4 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, और a का मान कितना है 49 प्लस 3 गुने d का मान -3 है, -3 यानी कि 49 और -3 का कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना होगा जी 40 आएगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है या आज हमारा पार्ट 1 इसको मान के चलेंगे। ये हमारा कितना है, ये पार्ट 1 है एपी का, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तब तक आज आपको जो 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, और सॉल्व करके देखिए कि आप लोगों को 20 क्वेश्चंस में जो है कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, और एपी में आपको कितनी मेहनत करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले जो है जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाते चलो कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।